बढ़िया बढ़िया चीज बना लेता है लोग। बोलो रे। तो कहते हैं दोस्त मेरे कि जब 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी रसायन शास्त्री एंटोनियो लवोजियर को आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कहा जाता है, माना जाता है, फादर ऑफ। रसायन की उत्पत्ति मिस्र में पाई जाने वाली मिट्टी केमी से हुई। केमी का शाब्दिक अर्थ क्या है? काला। अध्ययन में सुविधा के आधार पर केमिस्ट्री को 3 भागों में बांटा गया। भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और कार्बनिक। कितने भागों में बांटा गया? अब देखो, भौतिक रसायन में इसके अंतर्गत अणुओं के भौतिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। कौन गुण का? कार्बनिक रसायन, इसके अंतर्गत कार्बन एवं हाइड्रोजन के युक्त रासायनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। नाम है कार्बनिक, तो कार्बन युक्त का अध्ययन करेंगे। उदाहरण में देखो, ये कार्बन है ग्राम में, कार्बन है, कार्बन है। अकार्बनिक रसायन, इसके अंतर्गत अकार्बनिक का अध्ययन किया जाता है। देखो इसमें कार्बन न है। और कार्बनिक तत्वों का अध्ययन करेंगे और कार्बनिक रसायन, कार्बनिक तत्वों का अध्ययन करेंगे कार्बनिक रसायन, अब भौतिक गुणों का अध्ययन करेंगे भौतिक रसायन। बोलो। अब है पदार्थ, सब्सटेंस, मैटर। पदार्थ या सब्सटेंस या मैटर, क्या? व्हाट इज पदार्थ, व्हाट इज सब्सटेंस, व्हाट इज मैटर? पदार्थ के बारे में हम लोग 1956 से पढ़ते आ रहे हैं। बचपन में पढ़े थे पदार्थ? हाँ, क्लास 5वां में था पदार्थ, नहीं था? पदार्थ क्या है? जो स्थान छेके, जिसमें भार हो, जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा छू छा कर सकें, वही ना पदार्थ है। आज बताओ, मोहब्बत पदार्थ है? मोहब्बत को कोई छू सकता है? महबूबा पदार्थ है? महबूबा पदार्थ है कि नहीं? महबूबा को तुम छू सकता है, मोहब्बत को तुम छू नहीं सकता। मोहब्बत एक घटना है, महबूबा एक पदार्थ है। बोल रहे? तो महबूबा एक पदार्थ है, हम मोहब्बत एक घटना है। हम तोरा से मोहब्बत करते हैं, तो हम इसको छू सकते हैं? मोहब्बत को नहीं छू सकते। आशिकी घट पदार्थ है कि नहीं है? नहीं है। आशिक पदार्थ है। बोलो। जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा छू सकते हैं, क्या है? अनुभव कर सकते हैं, जिसमें भार होगा, वो क्या है? पदार्थ। क्लियर? अब पदार्थ भी अलग अलग प्रकार का, ठोस, द्रव। क्लियर? पदार्थ कितने प्रकार का? 3। ठोस, द्रव। अब ठोस का अलग मामला, अब यो पूछा है इस बार टेक्नीशियन में, दे दिया लकड़ी, पानी, एलपीजी गैस, दूध, निम्न में से कौन ठोस है? ऐसा ऐसा क्वेश्चन पूछा पूछा। वाई क्रोमोजोम के क्रम होता है, मेल में कि फीमेल में कि ट्रांसजेंडर में? मेल में होता है। अब दोस्त मेरे, पदार्थ 3 प्रकार का, मेनली 5 प्रकार का। आदमी कितने प्रकार का? 3 प्रकार का, लेकिन मेनली 2 प्रकार का। एगो लड़का, एगो लड़की। अब वैसे तो 3 प्रकार का, लड़का, लड़कियां, ट्रांसजेंडर। बोलो। तो कहने का मतलब यह हुआ कि पदार्थ 3 प्रकार का, ठोस, द्रव, गैस। बोलो। ठोस समझ ही रहा होगा, द्रव भी समझ रहा होगा, गैस भी समझ रहा होगा। द्रव और द्रव्य में अंतर है। चला चल जाएगा ना वहां, कर आएगा ना ना। यहां से वहां, वहां से यहां करवा। प्लीज नहीं गाली देना, हम भी जाएंगे तो हमको भी जाना पड़ेगा ना क्लास लेने। तुम कहोगे आप तो गाड़ी से जाइएगा, है ना? बहुत दूर नहीं है, चला जस्ट बगल में। हमारा गाड़ी से कैसे जाएगा?
सब्सटेंस, मैटर। जैसे हम बोले आदमी दो प्रकार का, एगो लड़का, एगो एगो मेल है, एगो फीमेल। वैसे ही पदार्थ मुख्यतः दो प्रकार का, ठोस, द्रव, गैस। और तीसरा प्रकार है ना, एक दो और प्रकार है, एगो प्लाज्मा, एगो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अब देखो, ये गैस को, ये द्रव और द्रव्य में अंतर है। आशिक और आशिकी में अंतर नहीं है। आशिक एक लड़का है और आशिकी एक लड़की है। छोटा, आशिकी एक घटना है। साफे नॉलेज नहीं है कि नहीं? आशिक एक लड़का है और आशिकी एक लड़की है। आशिकी एक घटना है। तो वैसे ही दोस्त मेरे, द्रव और द्रव्य में अंतर है। द्रव्य मतलब पदार्थ जिसके तीन पार्ट, ठोस, द्रव और गैस। और द्रव मतलब हो गया लिक्विड, पानी। अगर द्रव्य कहिएगा इसका मतलब लकड़ी, पानी, गैस, कुछ भी। कृपया पीछे से मजा ना लें, पकड़े जाने पर लाते लात खाओगे। सॉलिड, लिक्विड और गैस। एनी डाउट? पक्का? ठोस, द्रव और गैस। ठोस की अगर हम बात करें, ठोस कहते किसको हैं? देखो, जैसे ये ठोस है, क्या ये? ठोस सही है। हाँ, हेलो, हाँ बोलिए। क्लास में हाँ करते हैं कॉल क्लास में। दोस्त मेरे, हम बात कर रहे थे कि अगर ये ठोस है, हम यहां रखें कि थर्ड पार्टी को दे दें, ये ठोस से रहेगा, एक आकार भी निश्चित रहेगा और आयतन भी निश्चित रहेगा। आकार बदल जाएगा, आयतन कुछ नहीं बदलेगा, नथिंग विल चेंज। लेकिन द्रव, पानी, अभी एक हम इस बर्तन में रखे हैं, आयतन ही मान लो कि 1 पौआ है, तो बाल्टी में रख देंगे तो ये 1 पौआ रहेगा? नहीं रहेगा। अगर ये मान लो आधा लीटर है तो बाल्टी में रख देंगे तो 1 लीटर हो जाएगा, 1 पौआ हो जाएगा। कहीं रखेंगे ये आधे लीटर रहेगा। एक मतलब एक आयतन निश्चित लेकिन आकार अनिश्चित। एक जिस आकार में डाल देंगे उसी आकार का हो जाएगा। बोलो, एगो है गैस, कभी छोड़े हो? न ओकर आकारे निश्चित है, जैसे छोड़ा ये आकार तो ओकर निश्चित साफे नहीं है और आयतन भी ओकर निश्चित नहीं। 60 से दोसर गैस में मिल जाएगा, अपन आयतन बढ़ा ले तुरंत। तो गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित। दोनों क्या? अनिश्चित। तो जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि मुश्किल जवान है। ठोस, द्रव और गैस। बाबू सोना, एक आकार और आयतन दोनों निश्चित। द्रव का आकार
अनिश्चित, आयकर दोनों अनिश्चित। कथन निष्कर्ष टाइप पूछता है, कहेगा ठोस के बारे में कौन सा कथन सही है? आकार निश्चित, आयतन निश्चित, आकार निश्चित, आयतन निश्चित, आकार भी अनिश्चित, आयतन भी अनिश्चित, आकार भी निश्चित, आयतन भी निश्चित। मामला हो जाए तो गड़बड़। कहेगा निम्न में से किसमें सबसे अधिक गति होगा? टेक्नीशियन का क्वेश्चन इस बार। ठोस में भाई सबसे अधिक गति किसमें होगा? गैस नहीं होगा। यादृच्छिक रैंडम मोशन कहा जाता है। रैंडम मोशन सबसे अधिक किसमें? गैस नहीं होगा। इसको लिख लो फिर बताते हैं। क्या क्या बोले? यही लिखना है रे। अरे पगला, काहे कुछ कर रहा है? ये LIC वाला डायरी लेके नहीं आओ, कॉपी लेके आओ। बीमा नहीं चल रहा है। LIC वाला से तो पूरा दुनिया परेशान है। इतना तोरा जिंदा रहने से ज्यादा फायदा मरने में बताता है। कभी भी चला नौकरी वोकरी हो जाए ना, LIC एकदम नहीं करवाना, बहुत बुरे फंसोगे। तो EMI 20 साल तक चलते रहेगा साला। 20 साल जिंदगी जिएंगे पैसा से कि ओकरा जमा करके रखेंगे धिया पुता के लिए। नौकरी होता है सबसे पहले तोहर रिलेटिव जो होगा, जो अथी होगा, एजेंट होगा, पैसा न तोरा जाल में फंसाएगा ना वो। EMI खाली चालू एक बार करवा देगा, उसके बाद निश्चिंत है, पूरा कमीशन मिलते रहेगा। अब तुम जहां से ला के देता है, एकदम ही फालतू वाला काम नहीं कर। जिंदगी जियो, जिंदगी पैसा जमा करने के लिए थोड़े है। पैसा जमा करना होगा तो हमरा बताना, हम जमा करके रख देंगे। SIP सबसे बढ़िया है, जब नौकरी होगा तब करना। पदार्थ क्या है? व्हाट इज पदार्थ? सब्सटेंस, मैटर। वह वस्तु जो स्थान घेरे तथा जिसमें भार हो उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। आशिक स्थान छेकता है, आशिकी स्थान नहीं छेकता है। पदार्थों का वर्गीकरण, एक होता है भौतिक वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण हो गया ठोस, द्रव, गैस। रासायनिक वर्गीकरण दो प्रकार के, शुद्ध पदार्थ, मिश्रण। शुद्ध पदार्थ हो गया तत्व, यौगिक। तत्व फिर तीन प्रकार का, धातु, अधातु, उपधातु। यौगिक दो प्रकार, कार्बनिक, अकार्बनिक। मिश्रण दो प्रकार का, समांगी, विषमांगी। यहां से क्वेश्चन खूब पूछा है। विषमांगी पूछा है। पानी और जब समांगी वो मिश्रण होता है जो पूरा पूरा घुल मिल जाए। अभी समांगी वो होता है जो पूरा पूरा घुले मिले नहीं, जैसे चीनी और पानी। समांगी की विषमांगी पूरा पूरा घुल मिल जाता है। समांगी पानी और केरोसिन पूरा पूरा घुलता मिलता है, तो हो जाएगा विषमांगी। बोलो, नहीं समझा? पूरा पूरा घुल मिल जाए समांगी, पूरा पूरा घुले मिले नहीं विषमांगी। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया? 3। ठोस, द्रव, ठोस, द्रव। ठोस के कण सटे सटे, द्रव के थोड़े हटे हटे, गैस के पूरे हटे। ठीक है।
ठोस, इसका आयतन और आकार दोनों निश्चित। पत्थर, कोयला, द्रव, इसका आयतन निश्चित लेकिन आकार परिवर्तनशील, जैसे पानी, दूध, तेल, गैस, इसका आयतन और आकार दोनों परिवर्तनशील होता है, जैसे कोल गैस, मीथेन, ये सब क्या है? ठोस की, द्रव की, गैस? गैस है, बोलो न रे। ठोस जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित, द्रव जकर आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित, गैस जकर आकार और आयतन दोनों निश्चित। क्लियर? एनी डाउट? अब एक बात बताइए, बताइएगा, चला होता क्या है ना, पहली बार इतना बड़ा बैच देखता है उसको लगता है अरे साला कुछ बोल देंगे मास्टर, पता चलता ही। लेकिन तू ये बात समझ कि एकदम तरह हम खोज भी लेंगे और सजा भी प्रॉपर देंगे, कितनों माफी मांगेगा नहीं छोड़ेंगे, वो समस्या है। हम जितना थोड़ा गुलाब दिखते हैं ना, बहुत सारे कांटे हैं। चला हम लोग भर 12 साल से यही धंधा कर रहे हैं, बैच कैसे संभलेगा हमरा नहीं पता होगा, तू कैसे निकलेगा हमरा नहीं पता चलेगा, तुरा लगता है? नहीं पढ़ाने देगा बच्चा, उधर चे उधर चू करेगा। आज के अब देखो इससे होता क्या है, जैसे हम तोरा कुछ बोलेंगे उसमें हमारा कोई कॉन्सेप्ट होगा, उससे तुमको लाभ हो जाएगा, लेकिन उधर से जो बोलेगा तो उस पर सारे बच्चों का ध्यान गया, वो तो कुछ दे नहीं सकता तुमको, वो 2 मिनट ले लिया तुम्हारा। तो हम बोलते हैं, तो हम अगर कोई आशिके बोले तो ओकरो में कोनो लॉजिक है, पढ़ाई तो कंप्लीट लॉजिक है, बातचीत ही पढ़ाई है। तो लेकिन तुम बोलोगे जैसे बीच में कोई बोल दिया तो 2 मिनट गया ना, जब करेगा हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, जो सोच रहे हैं कि एक बात क्या बोलना है वो मेरा गड़बड़ा जाएगा, गड़बड़ा जाएगा तो हम शॉर्टकट मार के निकल ले, फाइनली नुकसान तो तुम्हारा पूरे जीवन का हो जाएगा। तुम हमारा 1 मिनट डिस्टर्ब करो, हम तेरा पूरा लाइफ तो डिस्टर्ब रहेगा। अब देख लो जिसको की आता है ओकरा साथ की करना है ना, क्योंकि हम तो, हमको कोई दिक्कत थोड़े है, हम तो अपन हिसाब से लपेट देंगे, लग जाएगा बेचने हैं पढ़ाने वाला, तो 3 महीना का काम 1.5 महीना, पतो नहीं चलने देंगे, इसे हंसते खेलते खत्म हो जाए, कब तो ले लेंगे हम, तेरा पता नहीं चलेगा। इसलिए मेरे क्लास में जो को किया आएगा कर मतलब तुम समझ लो पूरे बैच का दुश्मन है, पूरा बैच का, क्योंकि दिमाग चला जो आ रहा है वो नहीं आएगा। अभी हम सोच रहे थे यादृच्छिक रैंडम मोशन के बारे में, गड़बड़ा जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा। रैंडम मोशन के बारे में क्वेश्चन आता है, यादृच्छिक गति। यादृच्छिक गति का मतलब होता है अगर हम सीधे चल रहे हैं तो ये हुआ सीधी गति, हम अगर मान लो मटक मटक के चल रहे हैं, जैसे लड़की लोग चलती है, लड़की लोग कैसे चलती है, एक कहते हैं यादृच्छिक गति, रैंडम मोशन। कौन मोशन? रैंडम मोशन, जैसे मक्खी की गति रैंडम मोशन है, बोले सांप की गति रैंडम मोशन है, चलते हुए बस की गति रैंडम मोशन। कौन मोशन है? तो बताओ यादृच्छिक गति सबसे ज्यादा गतिशील किसके कण होंगे? गैस। ये भी टेक्नीशियन में पूछा है। अब दोस्त मेरे कहते हैं एक बात बताइएगा, ठोस, द्रव और गैस सबसे ज्यादा गति किसके कणों में होगा? पक्का? पक्का? सबसे तेजी से गद्द किसकी आएगी? लेटरिन के पेशाब के पाद के? 3 आदमी से 3 अलग अलग कुकर्म करवाओ, सबसे ज्यादा तुम्हारे नाक तक कौन पहुंचे? तुरंत छोड़ा कि बस सूंघा। गैस में एक होता है विसरण, जैसे सुना है
फलना के हड्डी को गंगा में विसर्जित कर दिए। सुनते हैं? विसरण का मतलब होता है छोड़ देना, घुलना मिलना। बताओ तो सबसे ज्यादा घुलने मिलने का गुण क्या कर है? सांद्रता जितना ज्यादा रहेगा उतना तेजी से घुलेगा मिलेगा कि धीरे धीरे घुलेगा मिलेगा? गर्म रहेगा तो और तेजी से। उस पर हम अलग से विचार करेंगे। फिलहाल ही समझो कि ठोस द्रव गैस में विसरण घुलने मिलने का गुण सबसे ज्यादा किस में? गैस। गति सबसे ज्यादा किस में? गैस में। फैलेगा सबसे ज्यादा कौन? पक्का। और सबसे ज्यादा आकर्षण बल किस में होगा? ठोस में। पूरा जकड़ियाल रहेगा, बोलन ने। उससे कम द्रव में और सबसे कम गैस। कणों के बीच ये हो गलो दोस्त ठोस द्रव गैस। ठीक है। ध्यान से समझ। सबसे ज्यादा आकर्षण बल किस में होगा? उससे कम, सबसे कम। एक होता है ससंजक बल, एक होता है असंजक। समान अणुओं के बीच लगने वाला बल ससंजक और समान अणुओं के बीच लगने वाला बल असंजक। जैसे आदमी आदमी के बीच ससंजक, आदमी या कुत्ता के बीच कौन बल? समान अणुओं के बीच ससंजक और समान अणुओं के बीच असंजक। बताओ तो सबसे ज्यादा आकर्षण बल कितने में ना होगा? तो सबसे ज्यादा लगने वाला बल मजबूत भी किसमें होगा? ठोस में। उससे कम द्रव में, सबसे कम गैस। तो बता ससंजक बल सबसे ज्यादा किसमें? उससे कम, सबसे कम। हाँ, पक्का वाला बात बोलो। सबसे ज्यादा अंतरान्विक आकर्षण बल ठोस, उससे कम द्रव, सबसे कम गैस। पक्का। गति सबसे ज्यादा किसमें? इस बार का टेक्नीशियन का क्वेश्चन। गति सबसे ज्यादा किसमें? गैस, उससे कम द्रव, सबसे कम ठोस। क्लियर? पक्का पक्की बोल लो, यानी समस्या। स्वसंजक बल सबसे ज्यादा किसमें? ठोस में, उससे कम, सबसे कम। पक्का वाला बात बोल। अगर विसरण सबसे ज्यादा, विसरण मतलब घुलने मिलने का गुण सबसे ज्यादा गैस, ठोस द्रव गैस। बताओ गतिज ऊर्जा सबसे ज्यादा, बताओ घनियाल सबसे ज्यादा कौन होगा? घनत्व तो मतलब सटे सटे। ठोस द्रव गैस। अंतर आणविक आकर्षण बल, अंतर आणविक स्थान सबसे ज्यादा गैस के कणों में स्थान होगा। देखो सबसे ज्यादा स्थान किसके बीच में होगा? उससे कम, सबसे कम। अंतर आणविक स्थान सबसे ज्यादा गैस, उससे कम द्रव, उससे कम ठोस। प्रत्यास्थता मतलब होता है कठोरता। बता सबसे ज्यादा किसमें? ससंजक बल। बताओ विसरण। असंपीडितता मतलब किसको सबसे ज्यादा दबाया जा सकता है? ठोस को। ये ठोस है चला, इसको दबा पाओगे? लेकिन गैस को। संपीडितता मतलब होता है कंप्रेसिबिलिटी। सबसे ज्यादा गैस, उससे कम द्रव, उससे कम ठोस। बताओ सबसे ज्यादा घुलने मिलने का गुण गैस में, सबसे ज्यादा गति गैस में, सबसे ज्यादा गतिज ऊर्जा किसमें? गैस में। बोलो ना रे, बोलो ना रे। सबसे ज्यादा गति ऊर्जा गैस में। और सबसे ज्यादा स्वसंजक बल किसमें? ठोस में। सबसे ज्यादा अंतरान्विक आकर्षण बल किसमें? ठोस। सबसे ज्यादा प्रत्यास्थता मतलब कड़ापन किसमें? ठोस। सबसे ज्यादा स्थान किसमें? 5 गो क्वेश्चन इस बार के टेक्नीशियन का बन जाए।
एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा है, बताओ निम्न में से कौन ठोस है, ये तो पहचान कोई भी लेगा। फिर पूछा गति सबसे अधिक किसमें होता है, गैस। किसमें? क्लियर। अब बहुत जल्द चला तो हम क्वेश्चन भी करवा देंगे इस बैच के साथ ही साथ। 2024 का ड्राइवर टेक्नीशियन सब इंस्पेक्टर जेई, तो आपका चैप्टर वाइज क्वेश्चन करवाते हुए आगे बढ़े। तुम देखना कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा है, मतलब 20 को क्वेश्चन करवाएंगे ना, 5 मिनट लगेगा, बहुत होगी, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, 10 मिनट हार्डली, चलो 15 मिनट, थोड़ा सा अच्छे से बता देंगे। एनी डाउट? पक्का? हाँ, रेट का डिस्कशन, टेस्ट का डिस्कशन थोड़ा ज्यादा जोर पकड़ लिया है ना, अभी डिसाइड कर रहे हैं, अभी जा रहे हैं 12 से 1 में बुलाए हैं सबको, आज डिसाइड, टेस्ट शुरू हो गया है, शाम वाला टेस्ट शुरू कर दिए हैं 20 क्वेश्चन वाला, और ग्रुप डी का, और अभी जो टेस्ट चल रहा है एलपी वगैरह वगैरह का, तीनों टेस्ट का, उसका भी डिस्कशन स्टार्ट हो जाएगा, अभी जाके शेड्यूल बना रहे हैं, ठीक ना। आज ही में भी अनाउंस हो जाएगा, आज अनाउंस हो जाएगा, 1-2 दिन में स्टार्ट भी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, 1 मिनट रुको नहीं यार, पूछने दो, बोलिए। हाँ, टेस्ट चालू होगा 1 सप्ताह बाद। चलो टेस्ट में पता चल जाएगा। कल से चले जाइएगा ना दोस्त, गाली नहीं देना, तू जाएगा हम भी जाएंगे, ठीक ना। जैसे यहाँ सीढ़ी चढ़ते हो, जिसका लास्ट क्लास है वो क्लास उधर से करते हुए उधर से निकल जाना, जिसका फर्स्ट क्लास है उधर से करते हुए यहाँ आ जाना, ठीक ना। कहाँ हम बता देते हैं, इधर से जाओगे ना, इधर से हाट पार करोगे, और हाट पार करने के बाद थोड़ा सा और आगे जाओगे तो एगो आनंद रीजनिंग क्लासेस है, उसी गली में घुस जाना, ठीक ना। उधर सब लोग जा रहा होगा, अपने थोड़ा पता चल जाएगा, बोर्ड वोर्ड तो मिलेगा नहीं, लेकिन जाओगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। सबसे ऊपर थर्ड फ्लोर होगा, चढ़ते जाना, जहां टेस्ट होता है वो बिल्डिंग है, उधर नहीं जाना, टेस्ट जब ऐसे घुसोगे ना तो वहां वाला में टेस्ट होता है, यही एगो सीढ़ी इधर टेस्ट होता है, इधर सीढ़ी पे चढ़ जाना, पहले ही सीढ़ी मिलेगा तुमको, उसी सीढ़ी पे चढ़, वैसे स्टाफ रहेगा मेरा, पहला दिन है तो स्टाफ रखेंगे वो, ठीक ना। नहीं मिलेगा तो फिर यहाँ आ जाना, यहाँ फिर स्टाफ लेके चल जाएगा, एक ही दिन ना दिक्कत होगा, एक दिन बाद तो देख ही लो, अब ये चल जाएगा। ये वो छोटा सा वीडियो बनाना है, तुम लोग तैयार है? अपना अपना किताब है सबके पास? सब लोग अपना अपना किताब उठाएगा, जब बोलेंगे तब यार, अभी गिराओ, जब बोलेंगे तब। रेडी? घुमाएंगे चारों तरफ, काहे टेंशन ले। लाइट, कैमरा, सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है। प्यारे बच्चों, जो भी हमारे पुराने छात्र हैं, जिन्होंने कभी भी हमारा साइंस का कोई भी कोर्स लिया है, तो उनको हम आमंत्रित करने आए हैं आगे किए एग्जाम के स्ट्रेटेजी, समस्या और समाधान के लिए। कब? 9/1/2025 दिन गुरुवार शाम 7 बजे आपके लिए कुछ है, और कुछ समस्याएं हैं जिसको हम लोग समाधान की ओर लेकर जाएंगे, और आने वाले ग्रुप डी में, चूंकि एएलपी का और टेक्नीशियन का और ग्रुप डी का सबका सिलेबस थोड़ा थोड़ा डिफर करता है, तो वहां पर जो भी समस्याएं आपको आनी है उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हैं? पक्का?
तैयार हैं? अब बुक उठाना, ठीक है? अभी पॉज किए हुए हैं, जब हम बोलेंगे तैयार हैं तो सारा बुक उठाएगा एक बार। 1 2, तैयार हैं? तैयार हैं? पक्का? पक्का? कब? 9/1/2025 दिन गुरुवार शाम 7 बजे। थैंक यू वेरी मच। रुके, वो फोटो खींचने दे। किताब उठाओ, किताब उठाओ। किताब उठाओ ना रे। तुम दूर ना, रुक जा, किताब उठाओ ना रे छोटा।